नेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। की सिफारिश तो कर दी है, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदस्थापित करने की सिफारिश तो कर दी है, लेकिन बवाल अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने मचा दिया है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने साफ साफ कहा है, किसी भी सूरत में हम यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 5 पन्ने की ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, डिमांड नोट है और साथ में 11 पॉइंट में उनके प्रस्ताव हैं। बहुत कुछ कहते हुए वकीलों ने यह भी कहा है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर के खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने लखनऊ बार एसोसिएशन के वकीलों को भी हड़ताल में शामिल होने की अपील की है और साथ में कि हम इस हद तक आंदोलन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार को मजबूर हो जाए। वकीलों ने कहा है कि ऐसे जज को किसी भी सूरत में इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं भेजा जा सकता जिस जज के बंगले से जले नोटों के वीडियो आए हैं, जिस जज के बंगले से ऐसी तस्वीरें आई है जो तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि उस जज के बंगले में करोड़ों रुपए रखे गए थे। आग लगी तभी वो तस्वीरें सामने आई, वरना किसी को पता नहीं चलता। वकीलों ने कहा है कि जिस जज के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए, जिस जज के सारे फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए, उस जज को इलाहाबाद ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है? जिस जज के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस जज को इलाहाबाद क्यों भेजा जा रहा है? बार एसोसिएशन ने यह भी कहा है, इलाहाबाद के वकीलों ने यह भी कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा 2021 से लेकर अब तक दिल्ली हाईकोर्ट में है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे। पूरे कार्यकाल के दौरान जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे तब, और जब वो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस बने 2021 के बाद 21 में, तब पूरे कार्यकाल के दौरान उनके फैसले की समीक्षा, रिव्यू, कहीं उनके फैसले से कोई ऐसा संकेत तो नहीं मिलता है। और ये बहुत सारे लोग इस बीच चर्चा कर रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के फैसलों की समीक्षा जरूरी है, क्योंकि अगर उनके बंगले से ये करोड़ों रुपए मिले, तस्वीरें आई, नोट तो नहीं मिले, नोट गायब किया गया, उसको लेकर कई वीडियो में मैं बात कर चुका हूं, जले नोट, लेकिन वो कैसे आए, किसके थे, इसकी जांच अब हो रही है। लेकिन सवाल यह कि क्या उनके फैसलों का रिव्यू नहीं होना चाहिए? ये सब बार एसोसिएशन ने अपने इस प्रेस नोट में कहा है और 11 प्रस्ताव है। एडमिनिस्ट्रेशन आज ये ऑर्डर पास किया है, इस कारण से हम लोगों को ये इमरजेंट मीटिंग एग्जीक्यूटिव की बुलाई हमने अपने घर पे ही, क्योंकि हाईकोर्ट बंद हो चुका था और हम लोगों ने यहाँ बहुमत से नहीं सर्वमत से एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी, अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस रिकमेंडेशन को सरकार वापस करे, क्योंकि जनता सरकार को सपोर्ट करती है, जनता ने सरकार को चुन के बनाया है, सरकार पे विश्वास है। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं है। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी? एक ऑर्डर का क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा इतना छोटा दिल है। अरे आप पे हमारा पूरा ट्रस्ट है, आप ईमानदारी के साथ हमारी बात को सुनिए, हमें गलत साबित करिए। हम कहां कह रहे हैं कि हम सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि आप हैं, लेकिन हमारी बात जो है वो लॉजिकली आप कहीं सुनेंगे, उसका रीजन देंगे। 1 लाइन स्ट्रोक नोटिफिकेशन, ही इज रिपैट्रिएटेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। शुरू से लीपापोती की जा रही है, शुरू से लीपापोती की जा रही है। उन प्रस्तावों के बारे में बताने से पहले आपको इतना बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में 3 जजों की कमेटी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया था, जिसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट की एक जस्टिस हैं, उस कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। आज एक इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, उस प्रस्ताव पर आगे आता हूं। खबर छपी है, जिस खबर ब्रेकिंग है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये है कि ये जांच ये जजों की कमेटी कैसे करेगी, क्योंकि कमरा सील किया नहीं गया था, वहां पंचनामा हुआ नहीं, नोट बरामद हुए नहीं, सबूत के तौर पर उस कमरे में कुछ बचा नहीं,
मौका वारदात पर कुछ है नहीं, पुलिस ने उस समय एफआईआर की नहीं, तो अब जांच अगर होगी, इतने दिनों बाद 14 तारीख की रात को आग लगी थी, 11:40 11:50 11:55 के बीच आग बुझाई गई। आज हम हैं 25 तारीख को, तो 11 दिन हो गए। 11 दिन बाद अगर जांच शुरू भी होती है तो जहां कुछ भी सबूत के तौर पर नहीं है, वहां जांच की दिशा क्या होगी। तो इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्सप्रेस ने खबर लिखी आज पहले पन्ने पर, जिसमें कहा गया कि दिल्ली पुलिस के उन 5 कर्मियों के फोन पुलिस मुख्यालय में जांच के लिए जमा कर लिए हैं, क्योंकि अब ये सारे डिजिटल एविडेंस, फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग है, वो जो व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया गया, वो इसकी जांच से ही पता चलेगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह निर्देश दिया था कि जस्टिस वर्मा को कहें कि अपने फोन के रिकॉर्ड को किसी तरह से डिलीट मत करें, फोन को फॉर्मेट ना करें, फोन की यथास्थिति बहाल रखें। और साथ में यह भी निर्देश दिया गया था कि जस्टिस वर्मा समेत जितने उनके घर पर जो कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, सिक्योरिटी स्टाफ हैं, सबके कॉल डेटा 6 महीने के दिल्ली पुलिस मुहैया कराए जांच कमेटी को। तो यही खबर है इसमें कि दिल्ली पुलिस ने उन 5 पुलिसकर्मियों के फोन पुलिस मुख्यालय में जांच के लिए जमा करा लिए हैं, जिन्हें जस्टिस वर्मा के घर में लगी आग की खबर सबसे पहले मिली थी। एक्सप्रेस की खबर है, मैं हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की थी। आपको पता होगा कि 11:43 पर पीसीआर को कॉल गई थी, जो कहा जा रहा है जस्टिस वर्मा के पीए ने की थी। तो उन सबके फोन जमा करा लिए गए हैं, जिन्होंने फायर सर्विस को सूचना दी थी, क्योंकि पीसीआर से फायर सर्विस को सूचना गई। इसमें तुगलक रोड थाने के एसएचओ, एक सब इंस्पेक्टर और 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल है। कुल 5 पुलिस वाले हैं। इन्हें पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के दफ्तर बुलाया गया था। एक्सप्रेस में छवि खबर के मुताबिक पुलिस कमिश्नर ने इन 5 पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया है कि बिना हिचके ये लोग जांच में पूरा सहयोग करें और जो भी जानकारी है उनके पास वो बताएं। माना जा रहा है कि जजों की कमेटी इनसे बात करेगी, क्योंकि जजों की कमेटी जांच कर रही है। हालांकि उसको लेकर सवाल है कि क्या जजों की कमेटी वेल इक्विप्ड है इस तरह की जांच करने के लिए, जिसमें फॉरेंसिक की जरूरत है, जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग माइंड की जरूरत है, और तब जबकि कोई सबूत है नहीं अभी फिलहाल वीडियो के अलावा। वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसे जस्टिस वर्मा खारिज कर चुके हैं। वो कह रहे हैं वो उस मौके की, उस कमरे की रिकॉर्डिंग है या नहीं, उससे संदेह पैदा होता है। और उस कमरे में जब उनके स्टाफ गए थे आग बुझने के बाद, तो वहां कोई जले नोट नहीं थे। खैर, दिल्ली पुलिस ने फायर सर्विस से भी लिखित जानकारी मांगी है कि जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में आग लगने की वजह क्या थी। अब कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो उसी कमरे में कैसे लगी, स्टोर रूम में, जहां जले नोट के वीडियो आए, जहां नोट रखे थे बोरियों में। तो ये मांगी है दिल्ली पुलिस ने। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली जिले की पुलिस ने 2 रिपोर्ट तैयार करके पुलिस कमिश्नर को दी है। एक रिपोर्ट में जिक्र है कि 14 मार्च की रात आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के पीए ने कॉल करके सूचना दी थी। फिर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पुलिस के पहुंचने से पहले जस्टिस वर्मा के घर पहुंच गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के स्टाफ भी तुरंत जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंच गए थे और लगभग 20 मिनट में स्टोर रूम में लगी आग बुझा दी गई थी। अब सवाल यह है, सीपीडब्ल्यूडी के स्टाफ पहुंच गए, चूंकि जज के यहां का मामला था। एनडीएमसी के स्टाफ पहुंच गए, फायर ब्रिगेड के 5 स्टाफ पहुंचे 2 गाड़ियों में, पुलिस वाले भी पहुंचे। तो इतने 20 लोग, 18-20 लोग तो बाहर से आ गए होंगे और वहां 10 लोग होंगे सिक्योरिटी स्टाफ, उनके पर्सनल स्टाफ, ज्यादा भी हो सकते हैं। इतने लोग वहां थे और उसके बाद वो अंदर 2 मोबाइल में वीडियो बनाए, ये तो दिख रहा है। एक मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है और उसी रिकॉर्डिंग में दूसरा मोबाइल भी वीडियो बनते दिख रहा है। हो सकता है अग्निशमन विभाग के अधिकारी हो, क्या कोई फायर विभाग के दमकल कर्मी हो, पता नहीं क्या कोई पुलिस वाला भी अंदर गया। इसकी गुंजाइश कम होती है, ऐसे मौकों पर दमकल कर्मी होते हैं। तो फायर ब्रिगेड के स्टाफ ने, कर्मचारियों ने ही वीडियो बनाया होगा। खैर, जानकारी के मुताबिक ये दी है दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को जस्टिस वर्मा के घर पर 6 महीने में तैनात सुरक्षा कर्मियों के बारे में जानकारी दे दी है, चूंकि ये चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगी थी सीजेआई के निर्देश पर। और साथ में सुरक्षा कर्मियों को के कॉल रिकॉर्ड भी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मुहैया करा दिए गए। मतलब समझिए, दर्जन भर से ज्यादा लोग होंगे जिनके कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, वो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग के लिए वक्त लगेगा क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेना पड़ता है, बट कॉल रिकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मुहैया करा दिया गया। अब इसमें हुआ ये था कि जस्टिस
वर्मा ने अपने लिखित जवाब में जो उनसे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब मांगा था सीजेआई के निर्देश पर, उन्होंने कह दिया था कि आग लगने की सूचना उनकी बेटी पीए ने दी, लेकिन जब आग बुझाई जा रही थी तो उनके परिवार वालों को और उनके स्टाफ को वहां से दूर कर दिया गया था सुरक्षा की वजहों से, क्योंकि आग की जद में ना आए। और आग बुझने के बाद जब ये लोग वहां गए तो कोई कैश या करेंसी नहीं मिली, ये उन्होंने अपनी सफाई में बोला। और ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने किसी गार्ड के हवाले से जानकारी मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बता दिया था, और लिखित तौर पर इसमें बयान भी दर्ज है कि वहां करेंसी जले नोट थे, और उसके बाद 4-5 बोरियां थी जली बोरियां, और उसके बाद 15 तारीख की सुबह, मतलब अगली सुबह, वो वहां से हटा दी गई, वो मलबा हटा दिया गया, क्योंकि सीज हुआ नहीं, कमरा सील हुआ नहीं, पंचनामा बना नहीं, बरामदगी हुई नहीं, वो हटा दिया गया। तो अब ये जांच होगी, कैसे होगी, कैसे तह तक जाएंगे, वो बरामद नोट जो मतलब जो वीडियो में नोट दिख रहा है वो कहीं से बरामद होगा या नहीं, उसे कहां हटाया गया, किसके कहने पर हटाया गया, हटाया कौन ले गया, कहां फेंका, बहुत सारे सवाल हैं। और ये सारे सवालों के लिए ये 3 जजों की कमेटी माथापच्ची तो करेगी, लेकिन बार एसोसिएशन का ये कहना है, और तमाम ऐसे लोग जो कानूनी पेचीदगी और ऐसे मामलों की पेचीदगी समझते हैं, उनका कहना है इसकी जांच दिल्ली पुलिस, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को करनी चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन हर पहलू से होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है क्या, पैसा कहां से आया, जस्टिस वर्मा कह रहे उनका नहीं था तो किसका था, जस्टिस वर्मा के घर ये पैसा है तो क्या क्विड प्रो को है, केसों से उनके अदालतों में मुकदमों से कोई रिश्ता है, क्या है, ये पूरा मामला तभी होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन के वकील हैं, जो बुरी तरह से बौखलाए हैं, जिनकी नाराजगी वाजिब है कि जब यहां इतना गंभीर मामला उनके खिलाफ, गंभीर मामले की जांच चल रही है, सबूत के तौर पर वीडियो है, पूरे देश में बवाल मचा है, तब आप उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज रही है। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके न्यायिक अधिकार सीज कर लिए, तो उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा वहां भी, लेकिन फिर ट्रांसफर उन्हें वहां क्यों किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोग कह रहे हैं उन्हें इस्तीफा उनसे लिया जाना चाहिए। उन्हें देखिए, वो अगर इस्तीफा देने को नहीं तैयार होंगे तो कोई और तरीका नहीं है इस्तीफा लेने का। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट उन्हें हटा नहीं सकते, उसके लिए महाभियोग का रास्ता है, जिस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन उनको प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों भेजा जा रहा? बार एसोसिएशन ने इस 5 पन्ने के नोट में बहुत कुछ कहा। हालांकि मैं पहले चाहता हूं बार एसोसिएशन के जो एडवोकेट हैं क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। Judges are Caesar's wife above suspicion. Merely a trial of a petty criminal, but the conduct of a sitting judge, which has shocked the nation, and the functionality of constitution is at stake. Therefore, continuance of Justice Yashwant Verma any further as High Court judge is dangerous for the democracy, as it eroded public faith, which is the only power available with the judicial system. If faith gone, everything gone. Nation will collapse. Bar Association is of a considered opinion that immediate steps should be taken for impeachment of this judge. It is opposite to state that after this incident, the judiciary, specifically the High Court and the Supreme Court, will not be able to claim moral high grounds. It is further discussed by the senior lawyers that conduct in question does not pertain to any judicial function of Justice Verma, and therefore no protection or facility is to be granted. This protection is given for due discharge of judicial duty. We further place on record with full trust and respect and confidence with our judicial system, because it is manned by absolutely honest, dedicated and hard-working persons. We have full faith in our honorable judges. We must record that there are only few who are polluting this flow of judicial river, and thus demand for strict action in accordance with general law of this country by withdrawing all the protections. The damage is caused not only to public trust but also to the image of impartial justice, which cannot be tolerated at all. Now we propose, High Court Bar Association opposes any proposed transfer of Justice Yashwant Verma to Allahabad High Court or its Lucknow bench or to any other High Court. किसी भी जगह इनको ट्रांसफर ना दिल्ली में बैठाया जाए, वहीं बैठे, वहीं इनकी स्क्रूटनी करिए।
CGI should immediately permit the filing of FIR and investigation by CBI or ED and other investigating agencies with full permission to the investigating agencies to apply the law of land to every offender, including the delinquent judge, Justice Yashwant Verma, and if need be, he should be taken into custody for questioning and interrogation with prior permission of CGI. CGI should recommend immediately to the government to draw impeachment proceeding against Justice Yashwant Verma. The President of India and the ये जो आप देख रहे हैं ये बार एसोसिएशन की मीटिंग का दृश्य है, जब बार एसोसिएशन की मीटिंग हो रही थी और क्या नाराजगी लोगों में थी, ये नाराजगी के साथ वकीलों ने विरोध जताया है। और जो प्रस्ताव पारित किया है उस प्रस्ताव के कुछ हिस्से बता देता हूं कि जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच या अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफर न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की तुरंत अनुमति दें। जांच एजेंसियां आवश्यक समझे तो मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति से जस्टिस वर्मा को पूछताछ के लिए हिरासत में लें। मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लगाने की सिफारिश करें। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार महाभियोग की कार्यवाही में नागरिक समाज के सदस्यों को शामिल करके उपयुक्त कदम उठाएं। और उसके बाद इसमें बहुत सारी बातों में ये भी कहा कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो। एक सवाल ये बार बार उठता है कि ये जो अंकल जज सिंड्रोम है कि भाई भतीजावाद है, उनके पापा जज थे इसलिए वो भी जज बन गए, उनके पापा चीफ जस्टिस थे तो बेटे भी बाद में जज बनते हुए चीफ जस्टिस बन गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां, भाई भतीजा, मामा भांजा, ये सब होता है। तो इस पर भी एतराज अंकल जज सिंड्रोम पे भी किया है कि ये मुद्दा भी उठाया है। और ऐसे जो जस्टिस वर्मा, इनके फादर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रहे। तो ये भी कहा है कि हमने अंकल जज सिंड्रोम का मुद्दा भी उठाया। जिन न्यायाधीशों के परिजन हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें उसी हाईकोर्ट में नहीं प्रैक्टिस करने देना चाहिए, उन्हें उसी हाईकोर्ट में पदस्थापित नहीं करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे, पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए हैं। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसकी कॉपी सरकार के साथ सभी बार एसोसिएशन को भेजने की बात की है। खैर, तो अब सवाल यही है कि बार एसोसिएशन के इस बवाल के बाद, हड़ताल के ऐलान के बाद, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा, सिफारिश जो किया है उस पर, या सिफारिश पर केंद्र सरकार को अरंगा डाल सकती है? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते जो इम्यूनिटी मिली होती है कि उन्हें उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए तमाम लीगल माइंड के लोग, पूर्व जजेज भी कह रहे हैं कि क्रिमिनल ऑफेंस है। कोई न्यायिक कार्य नहीं कर रहे थे, कोई जुडिशियल वर्क नहीं कर रहे थे। उनके घर से करोड़ों के नोटों की उनके घर में मौजूदगी, उनके बंगले में मौजूदगी का सवाल है, क्रिमिनल एक्ट है। तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति सीजीआई को देनी चाहिए और जांच उन एजेंसियों को करनी चाहिए जो इस मामले में एक्सपर्ट हो। लेकिन फिलहाल जांच 3 जजों की समिति कर रही है। देखते हैं, नजर होगी और